हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग आहार नाल की ओतकी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यहाँ हम लोग इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा ही डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र अपना जो पहला पार्ट था उसे कवर कर रहे थे, तो साथ में इसे भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। लेकिन थोड़ी सी बातें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो, जो आहार नाल की ओतकी की बात करूं तो हमारी जो आहार नाल की दीवार है ग्रैसिका से मलाशय तक, उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। देखो, सिरोसा जो है वो सबसे बाहरी परत है। ये देखो, आहार नाल की दीवार बनाई है मैंने, और आहार नाल की जो सबसे बाहरी दीवार है वो कहलाती है सिरोसा। क्या? सिरोसा। और ये जो सिरोसा है, ये सिरोसा पतली मेसोथेलियम तथा संयोजी ऊतकों से बनी होती है। ठीक है। मेसोथेलियम की बात करें, क्या होता है, तो अपनी जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी उपकला को हम लोग मेसोथेलियम कहते हैं। तो सिरोसा क्लियर है। आहार नाल की दीवार की सबसे बाहरी परत सिरोसा। उसके अंदर देखो, सिरोसा के अंदर आता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में जो है 2 परतें पाई जाती है, एक आंतरिक वर्तुल और एक बाहरी अनुदैर्ध्य पेशी। इसके अलावा कुछ ऑर्गन ऐसे भी है जहां पर एक एक्स्ट्रा पेशी पाई जाती है जिसे हम लोग तिर्यक पेशी कहते हैं, जैसे कि आमाशय में। ठीक है। तो ये जो 2 परतें हैं ये है मस्कुलरिस की, जिसमें जो बाहरी है इसे हम लोग यहां कर देते हैं, यह है बाहरी। बाहरी परत क्या है? अनुदैर्ध्य पेशी की बनी होती है। कुछ नया नहीं कर रहा है, जो हम लोगों ने पढ़ा था वही हम लोग एक बार फिर से कवर कर रहे हैं। और एक होती है आंतरिक। आंतरिक को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तुल पेशी। और आमाशय में एक एक्स्ट्रा पेशी, तिर्यक पेशी पाई जाती है मस्कुलरिस में। ठीक है। यह है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस। इसके बाद नेक्स्ट देखो, मस्कुलरिस के अंदर आता है सब म्यूकोसा। ये वाला जो पार्ट है ये है सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा जो है वो एक ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और इसमें रक्तवाहिनी, लसिका वाहिनी और तंत्रिकाएं पाई जाती है। बात की थी। उसके बाद देखो, ये सबसे अंदर जो है ये है ल्यूमेन। क्या है? ल्यूमेन। और ल्यूमेन की जो सबसे आंतरिक परत है उसे हम लोग कहते हैं म्यूकोसा। ये वाली सबसे आंतरिक परत, चाहे ल्यूमेन की आंतरिक परत बोलो या आहार नाल की दीवार की सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा। ठीक है। और देखो, ये जो म्यूकोसा है ये कुछ भाग, जैसे कि आमाशय में अनियमित वलन, छोटी आंत्र में उंगली नुमा परवर्ध बनाती है, जिन्हें हम लोग विलाई या अंकुर कहते हैं। अब देखो, विलाई के ऊपर जो है कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो असंख्य सूक्ष्म परवर्ध बनाते हैं, जिन्हें हम लोग सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई कहते हैं। जो क्या करते हैं? जो इन छोटी आंत्र और आमाशय का जो है सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है। सबसे बाहरी परत आहार नाल की दीवार की सिरोसा, फिर आता है मस्कुलरिस, जिसमें बाहरी जो पेशी है वो अनुदैर्ध्य, आंतरिक पेशी वर्तुल कहलाती है, आमाशय में एक तिर्यक पेशी एक्स्ट्रा पाई जाती है और किसी ऑर्गन में नहीं पाई जाती है। ठीक है। फिर मस्कुलरिस के अंदर सब म्यूकोसा, जिसमें रक्तवाहिनी, लसिका वाहिनी और तंत्रिकाएं पाई जाती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और फिर सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा। तो इतनी बातें क्लियर है अपनी। अब देखो, यहाँ पर आहार नाल की दीवार में ग्रैसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिरोसा सबसे बाहरी परत है, और एक पतली मेसोथेलियम। मेसोथेलियम यानी अंतरंग अंगों की उपकला मेसोथेलियम है, और कुछ संयोजी ऊतकों की बनी होती है। क्लियर है, बात कर ली इसकी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मस्कुलरिस प्राय आंतरिक वर्तुल और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में तिर्यक पेशी स्तर होता है, जैसे कि आमाशय में। पूरी बात कर ली है इतनी।
नेक्स्ट देख लो, सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका, तंत्रिका और तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देख लो, ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है और ड्यूडिनम या ग्रहणी की सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा या आहार नाल की दीवार की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा। म्यूकोसा स्तर आमाशय में अनियमित वलन और छोटी आंत्र में उंगली नुमा प्रवर्ध बनाती है, जिन्हें हम लोग अंकुर या विलाई कहते हैं। देखो, अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध बनते हैं, जिन्हें हम लोग सूक्ष्म अंकुर या माइक्रोविलाई कहते हैं, जिससे ब्रश पाउडर जैसा लगता है और यह रूपांतरण सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट देखो, जो अपनी आहार नाल में आमाशय और छोटी आंत्र में जो अंकुर होते हैं विलाई, उनके अंदर लसिका वाहिका पाई जाती है। क्या? लसिका वाहिका, जिन्हें हम लोग कहते हैं लेक्टियल्स। ये जो है ये जो अंकुर के अंदर वाहिका पाई जाती है, इन्हें हम लोग कहते हैं लेक्टियल। क्या कहते हैं? लेक्टियल। और अंकुर जो है वो रक्त केशिकाओं के जाल से घिरे रहते हैं। ये लेक्टियल्स है, इन्हें रक्त वाहिकाओं का जाल घिरे रखता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि लेक्टियल्स जो है वो फैट एब्जॉर्प्शन, वसा अवशोषण का काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो, जो आमाशय की म्यूकोसा है वहां पर गोबलेट सेल या क्लस कोशिका पाई जाती है, जो कि स्नेहन के लिए म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। इसके अलावा देखो, आमाशय और छोटी आंत्र में जो ये है अंकुर, इनके बीच जो दरार पाई जाती है, इन्हें हम लोग कहते हैं लीवर कुहन की दरार। क्या? लीवर कुहन की दरार, क्रिप्टस ऑफ लीवर कुहन। और इनमें भी कई ग्रंथियां पाई जाती है। तो देखो, अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका एमएमएस होती है, जिसे हम लोग लेक्टियल्स कहते हैं। लेक्टियल्स का काम फैट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट देखो, म्यूकोसा की उपकला पर क्लस कोशिका या गोबलेट कोशिका होती है, जो स्नेहन के लिए म्यूकस स्रावित करती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखो, म्यूकस आमाशय और आंत्र में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच क्रिप्टस ऑफ लीवर कुहन, लीवर कुहन परगुहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती है। तो क्लियर है। इसी के साथ अपना जो आहार नाल की ओतकी है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाचक ग्रंथियों को कवर करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें।